हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.1 को शुरू कर रहे हैं। देखिएगा साथियों, यह प्रश्नावली आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस प्रश्नावली को बहुत ही सरल तरीके से आज समझने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 को, जिसमें आपके पहले प्रश्न में कहा जा रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों में आपको बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आई बात आपको समझ में? तो चलिएगा सबसे पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, इस पहले प्रश्न में आपको 2 बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिंदु और ये बिंदु। इन बिंदुओं का नाम क्या है ये आपको प्रश्न में नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हो और उन बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इन बिंदुओं का नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना बिंदु। यहाँ पे आप बिंदु का कोई भी नाम रख सकते हो, जैसे ए बी रख सकते हो, बी सी रख सकते हो, सी डी रख सकते हो, पी क्यू रख सकते हो। यहाँ पे हम पी रख देते हैं और पी बिंदु के निर्देशांक आपको प्रश्न में दिए गए हैं 2 और 3 दिए गए हैं। और उसके बाद में दूसरा बिंदु क्यू मानेंगे और उस क्यू के निर्देशांक आपको 4 और 1 दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके ये किसका मान है? x1 का मान है, ये x2 का मान है, सॉरी यहाँ पे ये y1 का मान है और ये आपके x2 का मान है और ये आपके y2 का मान है। तो यहाँ पे जो आपको प्रश्न में दिया गया है उसको यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, यहाँ पे आपको क्या दिया है? x1 का मान दिया है, कितना है? 2 है। उसके बाद में आपको y1 का मान दिया है, कितना है? 3 है। उसके बाद में आपको x2 का मान दिया है, कितना है? 4 है। उसके बाद में आपको y2 का मान दिया है, y2 का मान कितना है? 1 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको P और Q के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। यदि पता नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको साथ साथ में सोल्व करते हुए आपको सूत्र भी याद करा दूंगा। तो आइएगा सबसे पहले यहाँ पे दूरी का सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूरी, उसके बाद में बराबर, यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आपको क्या करना है? वर्गमूल का चिन्ह बना देना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको 21 लिखना है और यहाँ पे भी आपको 21 लिखना है। तो ये आपके सिंपल सा दूरी का सूत्र है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सूत्र आपको अभी का भी याद हो गया ना याद? बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इन मानों को इस सूत्र में रखना है और उसके बाद में आपके पहले प्रश्न के P और Q के बीच की दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आइएगा सबसे पहले इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे दूरी किसके बीच निकाले? P और Q के बीच में। तो यहाँ पे PQ लिख दिया। अब यहाँ पे x2 का मान बताइए। x2 का मान 4 है, x1 का मान क्या है? 2 है। तो यहाँ पे x2 का मान 4 है माइनस x1 का मान क्या है? 2 है। तो ये माइनस का 2 और उसके बाद में यहाँ पे होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस y2 का मान क्या है? y2 का मान 1 है। उसके बाद सूत्र का माइनस y1 का मान यहाँ पे आपको 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और ऊपर आपके ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो ये हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद बराबर 4 में से 2 जाएगा, शेष आपके 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में प्लस 3 में से 1 गया, शेष आपके 2 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो यह माइनस का 2 और इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर हम यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं। अब देखेगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस माइनस का आपके वर्ग कितना होता है? प्लस होता है। और उसके बाद 2 का वर्ग आपके 4 हो जाएगा, तो ये आपके प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद में ऊपर अंडर रूट का चिन्ह। अब यहाँ पे 4 में 4 जोड़ेंगे तो ये आपके 8 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, यदि आपके अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या है, उसमें से कोई भी संख्या यदि बाहर आती है तो आपको अंडर रूट के बाहर उस संख्या को लिखना है। अब कौन सी संख्या अंडर रूट के बाहर आएगी ये आपको कैसे पता करना है? तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले रफ कॉपी में जाना है और उसके बाद में आपको अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है उसको आपको यहाँ पे लिखना है और उसके बाद में उसके अभाज्य गुणनखंड कर देने हैं। अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता है ना? नीचे कमेंट्स करके बताना। बहुत अच्छी बात है। अभाज्य गुणनखंड करना बहुत ही सरल है। यहाँ पे आपको 2 का भाग देना है, कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं।
अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा दो समान संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं, तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से एक संख्या आपके अंडर रूट के बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 तो बाहर आ चुका है, लेकिन इस 2 का कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये आपके अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे हम अंडर रूट के 8 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये आपके बिंदु P और Q के बीच की दूरी हमने ज्ञात कर दी है। यहीं तक ही आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। आई बात आपको समझ में। अब यहाँ पे हम इस दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिखते हैं हल। ये आपके दूसरा प्रश्न हो जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे आपको 2 बिंदु दे रखे हैं। बिंदुओं के नाम तो आपको नहीं दिए, लेकिन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 बिंदुओं को मान लेंगे। तो आइएगा यहाँ पे लिखते हैं माना बिंदु। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर आप बार बार पी क्यों मान रहे हो, तो यहाँ पे मैं ए भी मान लेता हूं। तो इस बिंदु को ए मान लेते हैं। और ए के निर्देशांक आपको प्रश्न में कितने दे रखे हैं, -5 और 7 दिया है। तो ये -5 और ये आपके 7 हो जाएगा। और उसके बाद में बी बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या है, -1 और 3 है। तो ये -1 और ये आपके 3 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, ये आपके किसका मान हो जाएगा, ये आपके x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये आपके y2 का मान है। तो ये आपको प्रश्न में दिया गया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। बहुत ही सरल है। आप यहाँ पे जितना अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ते रहोगे ना, तो डेफिनेटली आपको इस बार गणित के पेपर में 100 में से 100 नंबर दिलाने का मैं दावा करता हूँ। पिछले साल हमारे स्कूल के 23 विद्यार्थियों ने गणित के पेपर में 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए थे। अब की बार आप भी गणित के पेपर में 100 में से 100 नंबर लाने वाले हो, इसलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से मन लगाकर आप पढ़ते रहिए और समझते रहिएगा। अब देखिएगा आपको क्या दिया है, x1 का मान बताइए क्या दिया है, -5 हो जाएगा। y1 का मान बताइए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x2 का मान बताइए -1 हो जाएगा। y2 का मान बताइए, ये आपके 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दूरी का सूत्र लिखेंगे। दूरी बराबर, दूरी का सूत्र याद हो गया, याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा, x - x का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y - y का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आपके क्या हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 21 लिखना है और यहाँ पे भी आपको 21 लिखना है। ये आपके दूरी का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मान आपको यहाँ पे सूत्र में रखना है और उसके बाद में आपको a और b के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। अब दूरी किस किस के बीच में निकाल रहे हो, a और b के बीच में। तो यहाँ पे दूरी की जगह लिखेंगे a और b, उसके बाद में बराबर। अब यहाँ पे x2 का मान क्या है, x2 का मान यहाँ पे आपको दे रखा है -1 हो जाएगा। उसके बाद में इस सूत्र का माइनस, उसके बाद में x1 का मान क्या है, -5 है। तो माइनस पहले से पड़ा है, तो इस -5 को कोष्टक के अंदर लिखेंगे और इसका आपको होल स्क्वायर कर देना है। उसके बाद प्लस y2 का मान बताइए, y2 का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद सूत्र का माइनस, y1 का मान क्या है, 7 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। तो ये हमने इस प्रकार से वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये -1 है तो -1 हो जाएगा। उसके बाद में कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपके प्लस के 5 हो जाएगा, इसका आपके होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे 3 है, ये आपको क्या करना है, 7 में से घटाना है, शेष आपके 4 बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो यहाँ पे आपके -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। तो इस प्रकार से हमने वर्गमूल का चिन्ह बना दिया है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। बराबर, अब देखिएगा 5 में से 1 चला जाएगा, शेष आपके 4 बचेगा, ये 4 का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस माइनस का स्क्वायर कितना होता है, अभी हमने किया था, प्लस हो जाएगा और 4 का वर्ग आपके 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह, तो ये हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। उसके बाद में प्लस, इस 16 को नीचे उतारेंगे और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है, 16 और 16 को जोड़ेंगे तो ये आपके 32 हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। अब यदि कोई संख्या वर्गमूल के बाहर आती है तो उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। पता कैसे करेंगे कि कौन सी संख्या वर्गमूल के बाहर आ रही है, तो इसके लिए आपको रफ कॉपी में जाना है और उसके बाद में जो आपके वर्गमूल के अंदर संख्या लिखी हुई है उसको यहाँ पे लिखना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा और 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम अंडर रूट का चिन्ह बनाएंगे और 32 की जगह क्या लिखेंगे, 2 ये और 1 ये, 5 बार 2 को लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ये आपके 2 हो जाएगा।
अब देखिएगा कितने जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ये आपके पहला जोड़ा हो जाएगा, इसमें से एक 2 बार आ चुका है। यहाँ पे भी एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ से भी आपके 2 बार आ चुका है, लेकिन इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये आपके अंडर रूट के चिन्ह के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे अंडर रूट के चिन्ह के अंदर 2 हो जाएगा, 2 का 2 का गुणा करेंगे तो ये आपके 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2। यानी आप अंडर रूट के 32 को कैसे लिख सकते हो, 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट की 32 की जगह क्या लिखेंगे, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये आपने ए और बी के बीच में दूरी ज्ञात कर दी है। तो यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। बहुत ही सरल था ना। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में आप देखोगे तो ये आपके तीसरा प्रश्न है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिखते हैं हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके तीसरा प्रश्न है और उसके बाद में देखिएगा ये आपको 2 बिंदु दे रखे हैं। बिंदुओं के नाम तो आपको नहीं दिए गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बिंदुओं के नाम लिख देने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना बिंदु। अब यहाँ पे बिंदु का नाम कोई भी रख सकते हो, ABCD कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे हम रखते हैं P, और इस P बिंदु के निर्देशांक आपको यहाँ पे दे रखे प्रश्न में A और B हो जाएगा। दूसरा बिंदु Q मान लेते हैं, Q के निर्देशांक -A और -B है, तो ये आपके माइनस का A और ये आपके माइनस का B हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके किसका मान है, x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, ये प्रश्न में दिए गए तो सिंपल तरीके से मान रख देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, x1 का मान बताइए कितना है, a है, y1 का मान बताइए b हो जाएगा, x2 का मान बताइए माइनस का a हो जाएगा, y2 का मान बताइए माइनस का b हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, बिंदु p और q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दूरी का सूत्र लिखना है। दूरी बराबर, दूरी का सूत्र मेरे साथ बोलिए, जितना साथ साथ बोलोगे उतना आपको याद ज्यादा होगा। आई बात आपको समझ में, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 21 लिखना है, ये आपके 21 हो जाएगा। ये आपके दूरी का सूत्र है। अब यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से मान ही तो रखना है। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से मान रखते हैं। x2 का मान क्या है, माइनस का a, तो ये माइनस का a, उसके हम सूत्र का माइनस। x1 का मान क्या है, माइनस का, सॉरी यहाँ पे a ही है तो यहाँ पे a रखा, और इसका होल स्क्वायर, उसका हम प्लस। y2 का मान बताइए, माइनस का b, ये माइनस का b, ये सूत्र का माइनस। y1 का मान क्या है, b, तो यहाँ पे b रखेंगे, इसका स्क्वायर, और ऊपर आपके किसका चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है, तो ये हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, माइनस का a और माइनस का a दोनों ही संख्या माइनस में होती है, उस समय संख्याएं जुड़ती है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे माइनस का a के और माइनस का a के, तो ये आपके कितना हो जाएगा, माइनस का 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस, इधर भी सेम संख्या माइनस का a, और सॉरी यहाँ पे माइनस का b, और इधर भी माइनस का b है, दोनों ही संख्या माइनस में, तो संख्या जुड़ेगी लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। ये आपके माइनस का 1b, और इधर भी आपके माइनस का 1b, तो ये माइनस का 2b हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हमने स्क्वायर लगा दिया, ऊपर इसके वर्गमूल का चिन्ह, तो ये हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप इसका वर्ग कर दीजिएगा। माइनस का वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a का वर्ग कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या, प्लस हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b का वर्ग आपके b स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो यहाँ पे 4 आपके कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 हमने कॉमन ले लिया। शेष आपके क्या बचा, a स्क्वायर। उसके बाद प्लस, यहाँ पे भी 4 कॉमन आ गया, शेष आपके क्या बचा, b स्क्वायर। उसके बाद में कोष्टक बंद, यहाँ पे हम क्या करें, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है, तो हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसमें देखिएगा कोई संख्या अंडर रूट के बाहर आ रही है, तो इसके लिए आपको पता करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा संख्या तो एक ही दे रखी है, 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, और इसके बाद में इसके भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे, 2 में एक बार जाएगा, तो यहाँ पे इसके 2 गुणा 2 हुए। 4 को हम क्या ले सकते हैं, 2 गुणा 2, तो यहाँ पे इसका एक जोड़ा बन रहा है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे 2 सीधा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 4 वहाँ पे हटा देंगे, तो 4 की जगह क्या लिख देंगे, ये 2 बार आ चुका है। शेष कोष्टक के अंदर क्या बचा है, a स्क्वायर प्लस आपके b स्क्वायर। यहीं तक कि आपको क्या करना था, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। ये p और q के बीच की हमने दूरी ज्ञात कर दी। इस प्रकार से हमने
प्रश्नावली 7.1 के पहले प्रश्न के तीनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से हमने कर लिया है। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। यहाँ से हमने करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हमने निकाला था। उसके बाद दूसरा प्रश्न किया था। यहाँ पे आप दूसरे प्रश्न को अच्छे तरीके से देख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ से हमने तीसरे प्रश्न को स्टार्ट किया था और यहाँ पे तीसरे प्रश्न का हमने यहाँ तक उत्तर लिख दिया था ANS। अगले प्रश्न को देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।